हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं धनी आप सभी का एक बार फिर से मैथ्स बाय वीरू पर स्वागत करता हूं। इसके पिछले वीडियो में हमने कुछ बेसिक क्वेश्चन पढ़े थे। आज हम उसको आगे स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन है हमारा पहला। दो संख्याएं जब पहली संख्या में एक दो संख्याएं हैं जब पहली संख्या में 160% की वृद्धि हुई तो प्राप्त संख्या दूसरी से 172 कम है। और यदि पहली संख्या को 220 बढ़ाया जाता है तो प्राप्त संख्या दूसरी से 400 कम है। तो दोनों संख्याओं का योगफल क्या होगा, ये हमको बताना है। मतलब क्वेश्चन ने बोला है कि दो संख्याएं हैं, इसमें जब हम पहली संख्या को 160% बढ़ाते हैं तो जो संख्या प्राप्त होती है वो दूसरी संख्या से कितना कम है, 172। और यदि पहली संख्या को 220 बढ़ाया जाता है तो प्राप्त संख्या, जो संख्या प्राप्त होती है वो दूसरी संख्या से 400 कम है। तो दोनों संख्याओं का योगफल बताना है हमको, क्या होगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। हमारे पास दो संख्याएं, हमने मान लिया एक x है और एक y है, ठीक है। x और y दो नंबर हैं। अब उसने बोला है जब पहली संख्या में 160% की वृद्धि हुई, पहली संख्या में 160 की वृद्धि अगर हम करें, कोई भी नंबर जो है वो अपने आप में 100% होता है ना। अब हम जब 160% की वृद्धि करेंगे और 100% का फ्रैक्शन आपको पता है क्या होता है, 1, है ना। तो यहां से जब हम x में 160% की वृद्धि करेंगे तो कितना बन जाएगा, ये 2.6x के बराबर, है ना। 2.6x के बराबर हुआ। और उसने बोला कि जब हम 160% की वृद्धि करते हैं तो जो संख्या प्राप्त होती है वो दूसरी से 172 कम है। मतलब दूसरी संख्या कितनी है, बाय माइनस 172 बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगी इक्वेशन 1। इसके बाद आगे बोला है यदि पहली संख्या को जो है 220 बढ़ाया जाता है तो प्राप्त संख्या दूसरी संख्या से 400 कम है। मतलब अगर हम इसको 220 बढ़ाएं, x प्लस 220, तो जो संख्या प्राप्त होती है वो कितनी होती है, दूसरी संख्या, जो संख्या प्राप्त होती है वो दूसरी से 400 कम प्राप्त होती। मतलब दूसरा नंबर बाय है तो बाय माइनस 400। यहां से इसको सोल्व करेंगे तो ये 220 उस साइड चला जाएगा। मतलब यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा, बाय माइनस 400 और 220 620, है ना। ये बन जाएगी इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। अब अगर हम इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकेंड को माइनस कर दें तो यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ से हमने माइनस करा, जाओ माइनस करेंगे 2.6x में से x गया, कितना बचा 1.6x, ये बचेगा। बराबर किसके हो जाएगा, यहाँ बाय और ये बाय है तो ये बाय से बाय तो कैंसिल हो जाएगा, है ना। और ये का एक प्लस का हो जाएगा 620। तो 620 में से 172 माइनस करना है हमको यहाँ से, तो बाय तो कट गया। अब 620 में से जब हम 172 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 10 में से 2 गया 8 और 448, ये बचेगा, ठीक है। तो यहाँ से 1.6x की वैल्यू कितने के बराबर आ जाएगी, 448 के बराबर, है ना। तो यहाँ से अगर हम ये पॉइंट हटा दें तो ये 0 बढ़ा देंगे, इधर पॉइंट हटा देंगे इधर से, तो यहाँ 16x बराबर 4480 आ गया। तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल देंगे, 16 दूनी 32, कितना बचा 32 और 12 बचा तो 128 हो गया, 16 अट्ठे 128। मतलब यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 280। मतलब यहाँ से हमें पहला नंबर मिल गया, कितना 280 है पहला नंबर, है ना। पहला नंबर जो है वो कितना है 280, ठीक है। अब दूसरा नंबर चाहिए तो x की वैल्यू हम सेकंड इक्वेशन में पुट कर दें। तो x की वैल्यू जब हम सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे तो 280 बराबर क्या हो जाएगा, बाय माइनस 620। तो ये इधर आएगा तो जुड़ जाएगा। मतलब बाय की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी, 600 और 200 800, 80 और 20, बाय की वैल्यू हो जाएगी 900, है ना। अब उसने हमसे पूछा क्या है, दोनों संख्या हमें पता चल गई। यहाँ से x 280 है, बाय कितना है 900 है, तो दोनों संख्याओं का योगफल पूछा है, ठीक है। तो दोनों को ऐड कर देंगे, x प्लस वाई बराबर कितना बन जाएगा, 9 2 11, 1180 आ जाएगा। ये आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है। ये तो था इस क्वेश्चन का बेसिक। अब हम देखते हैं इसको शॉर्ट में कैसे कर सकते हैं, ठीक है।
तो हमने मान लिया पहला नंबर और दूसरा नंबर, ठीक है। अब दो नंबर है 160, पहली संख्या में 160% की वृद्धि हुई, तो प्राप्त संख्या दूसरी से 172 कम है। मतलब जब हम इसको 160% बढ़ाते हैं, 160%, है ना, तो ये कितना आता है, दूसरी से 172 कम आता है ना। और दूसरा क्या बोला आगे, पहली संख्या को 220 बढ़ाया जाता है तो प्राप्त संख्या दूसरी से 400 कम है। मतलब जब हम इसको कितना बढ़ाएंगे, पहली संख्या को 220 जब हम बढ़ाएंगे इसमें, तो दूसरी संख्या से कितना कम हो जाएगा ये। अगर हम इसमें 220 ऐड कर देंगे तो ये कितना बनता है, 400 कम बनता है। मतलब अगर हम 220 ऐड ना करें तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा, यहां से पता चल जाएगा। अगर हम दोनों को जोड़ दें 400 और 200, 620। मतलब यहां से हमें पता चल गया पहले नंबर और दूसरे नंबर का डिफरेंस कितना है, 620 के बराबर है डिफरेंस। दोनों नंबर का डिफरेंस जो है 620 है। अब जब हम पहले नंबर को 160% बढ़ाते हैं तो वो दूसरे नंबर से कितना कम आता है, 172 कम। मतलब अगर हम 172 माइनस कर दें इस 620 में से, तो वो किसके बराबर हो जाएगा, 160% के, 160% के बराबर हो जाएगा ना। क्योंकि उसने बोला है कि जब हम 160 की वृद्धि करते हैं तो दूसरी से 172, ये दूसरी से 172 कम बनता है। और अगर हम 220 बढ़ा दें, 220 बढ़ा दें तो 400 कम बनता है। मतलब पहले और दूसरे नंबर का डिफरेंस कितना है, 620 का टोटल, 620 का टोटल डिफरेंस है। तो अगर हम इस 620 में से 172 को माइनस कर दें तो किसके बराबर आ जाएगा, 160% के बराबर। तो यहां से हम दोनों को माइनस करेंगे, 620 में से 172 माइनस करेंगे अगर हम, तो कितना बनेगा, इधर कितना बना था 448, 448 बनेगा। मतलब ये जो 448 बनेगा वो किसके बराबर आएगा, 160% के। तो यहां से 160% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 448 के बराबर, है ना। यहां से काट देंगे, कितने से काट दें, 16 से काट दें, 16 धाम 160, 10%, और इधर कितना बचेगा, 16 दूनी 32, 16 दूनी 32 और 16 अट्ठे 128, 10% बराबर 28 आ गया। तो हमको 100% निकालना है। 100% कितना आ जाएगा, 100% बराबर कितना हो जाएगा, 280। मतलब यहाँ से हमें पता चल गया कि पहला नंबर कितना है, 280 है ना। अब अगर हमको दूसरा नंबर निकालना है तो दोनों नंबर का डिफरेंस कितना है, 620 है। अगर हम 620 जोड़ दें 280 में तो दूसरा नंबर आ जाएगा। मतलब 280 और 620 कितना बन जाएगा, ये सेकंड नंबर कितना हो जाएगा, 900। अब उसने दोनों का योगफल पूछा है हमसे, दोनों का योगफल अगर हमको बताना है तो दोनों को ऐड कर देंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो 900 और 280, मतलब कितना बन जाएगा, 1180, ये बन जाएगा। तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक, समझ आए, ठीक। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 240 को p% घटाने पर परिणाम 80 को p% बढ़ाने पर परिणाम के बराबर है। तो 360 का p% 240 से कितना कम होगा ये बताना है हमको। मतलब उसने बोला है कि 240 को जब हम p% घटाते हैं तो जो परिणाम मिलता है वो 80 को p% बढ़ाने पर जो परिणाम होता है उसके बराबर है। मतलब दोनों बराबर हैं। तो 360 का p% 240 से कितना कम होगा, चलिए देखते हैं। 240 का p%, तो हम 240 का p% निकालेंगे अगर, तो 240 माइनस 240 का p% मतलब p/100 बराबर किसके होगा, जब हम 80 को p% बढ़ाएंगे मतलब 80 प्लस 80 का p%, यही होगा, है ना। तो दोनों बराबर हो जाएंगे।
तो यहाँ सॉल्व करेंगे तो ये 0 0 कट गया, ये कितना हो जाएगा 12 और ये 5, और यहाँ से ये कितना बनेगा 4 और ये 5, मतलब यहाँ से कितना बन जाएगा 240 माइनस 12/5 पी बराबर किसके बनेगा 80 प्लस 4/5 पी, इसके बराबर बन जाएगा, है ना। तो यहाँ से 5 का इधर मल्टीप्लाई कर दें कितना 24 पंचे 120, ये 1200 माइनस 12p बराबर कितना बन जाएगा यहाँ से 80 पंचे 400 प्लस 4p, ये बनेगा। 5 से 5 तो कैंसिल हो जाएगा, है ना, एलसीएम में ये दोनों बराबर आएंगे तो कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से सोल्व कर लेंगे इसको, तो 1200 और ये 400, ये इस साइड जाएगा तो कितना बन जाएगा 12 4 16p, 16p बराबर किसके बनेगा 12 माइनस 400 800 के बराबर, है ना। यहाँ से कितना आ जाएगा 16 पंचे 80, मतलब p की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50, मतलब 50% हो जाएगा p की वैल्यू, है ना। अब हमें p की वैल्यू मिल गई, ठीक है, p की वैल्यू मिल गई तो हमें क्या बोला है कि 360 का p%, मतलब 360 का p% की वैल्यू हमारे पास कितनी आई 50% p की वैल्यू, है ना। तो 360 का p% मतलब 360 का 50% निकालना है हमको, कितना बनेगा 180 बनेगा। 360 का भाई आधा कर देंगे तो 180 50% के बराबर बन जाएगा, ठीक है। तो 380 का p% जो है 240 से कितना कम है, 240 से कितना कम है, तो 240 और 180 के बीच डिफरेंस कितने का आएगा 240 माइनस 180, मतलब 40 और 20 60, 60 का डिफरेंस आया, है ना। 60 का डिफरेंस है कितने पे 240 से कितना कम है, किससे कंपैरिजन करना 240 से, तो 240 60/240 इंटू 100 बराबर यहाँ से निकल जाएगा 6 चौके 24 4 2500, मतलब कितना 25% आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पहली संख्या तीसरी संख्या से 18 3/4% कम है, दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात 7:8 है ना। दूसरी और तीसरी का अनुपात 7:8 है, तो पहली और तीसरी संख्या का औसत जो है दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है, ये बताना है हमको। तो चलिए देखते हैं, 18 3/4% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, आपको हमने बताया था उस दिन कैसे निकालेंगे परसेंटेज से फ्रैक्शन में। तो ये कितना 18 चौके 72 और 3 75/4, 75/4 इंटू परसेंट का साइन हटाया तो 1/100 से मल्टीप्लाई हो गया, है ना। यहाँ सिंप्लीफाई कर देंगे 25 या 75, 25 चौके 100, मतलब यहाँ से हमारी क्या बनेगी फ्रैक्शन वैल्यू 3/16, है ना। 18 3/4% का फ्रैक्शन कितना बना 3/16, है ना। तो अब उसने बोला है तीन नंबर हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, है ना। तो पहली संख्या तीसरी संख्या से 18 3/4 कम है, 18 3/4% कम है, मतलब तीसरी संख्या कितनी है 16, तीसरी संख्या 16 हो गई। अब 16 से 3 कम है, मतलब 16 इसका कितना 16 का ये 3 कितना होगा 18 3/4%, निकाल के देखोगे तो यही आएगा, ठीक है। तो 16 में से 3 माइनस कर देंगे, मतलब कितना हो जाएगा 13, तो पहला नंबर कितना हो जाएगा 13, क्योंकि उसने बोला था पहली संख्या तीसरी संख्या से 18 3/4 कम है, मतलब 16 में से 3 कम कर देंगे 13 हो जाएगा, पहला नंबर 13 हो गया, तीसरा नंबर 16 हो गया। अब उसने बोला कि दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात जो है कितना है 7:8 है, तो दूसरी और तीसरी का अनुपात दिया हमको 7:8 ये है। अब यहाँ है 16,
और यहाँ है 8, तो दोनों जगह हमको बराबर करना पड़ेगा। दोनों जगह अगर हम बराबर करेंगे तो कितना, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये बराबर हो जाएगा, तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। मतलब ये कितना बन जाएगा इन तीनों का रेशियो, फर्स्ट सेकंड थर्ड का, ये तो 13 है, 13 और ये 14 और ये कितना 16, ये बन जाएगा। तो अब अपन से पूछा क्या है उसने, पहली और तीसरी संख्या का औसत निकाल लो पहले, जो दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है ये पूछा है ना। मतलब पहली और तीसरी का एवरेज कितना बना, 29 एवरेज है, पहली और तीसरी का सम कितना बनेगा था 29, तो इसका एवरेज निकालना है दोनों का, 2 से डिवाइड कर देंगे, मतलब कितना हो जाएगा 14.5, है ना, 14 दूनी 28, 14.5 बनेगा ये, ठीक है। तो 14.5 इससे कितना अधिक है, ये पूछा है उसने कि पहली और तीसरी संख्या का औसत, तो औसत कितना आया हमारे पास 14.5, दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है यही पूछा है, तो दूसरी संख्या क्या है 14 है, मतलब ये 14 और 14.5 के बीच कितने का डिफरेंस है 0.5 का डिफरेंस आ रहा, 0.5 का डिफरेंस है कितने पे 14 से कंपेरिजन कर देंगे तो पॉइंट हटाएंगे यहाँ से, तो ये कितना बन जाएगा 5/140 इंटू 100, यहाँ से वैल्यू आ जाएगी, मतलब यहाँ से काटेंगे 20×25 100, 20×7 140, मतलब ये कितना बनेगा 25/7 ये बनेगा, है ना। तो 25/7% आ जाएगा यहाँ से, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संख्या में x% की वृद्धि की जाती है, पुनः मूल संख्या पर वापस जाने के लिए कितने प्रतिशत की कमी करना पड़ेगी। x% की वृद्धि कर रहे हैं, हमने मान लिया कि हमारा नंबर है कितना 100 मान लेते हैं, ठीक है 100 है हमारा नंबर, है ना। 100 में x% की बढ़ोतरी करेंगे तो कितना बनेगा भाई, x% बढ़ाओगे अगर आप तो 100 का x% कितना बनेगा 100 इंटू x/100, मतलब यहाँ से कितना x ही बनेगा, है ना। तो ये कितना बन जाएगा नंबर 100 था, अब x% बढ़ा दिया जब तो कितना बनेगा 100 प्लस x, ये बन जाएगा, ठीक है। अब उसने बोला पुनः मूल संख्या पर वापस जाने के लिए कितने प्रतिशत की कमी करना पड़ेगी, मतलब यहाँ 100 प्लस x से हमको पुनः इधर वापस आना 100 पे, तो क्या करेंगे x की कमी करना पड़ेगी तभी हम वापस आ पाएंगे। x की कमी करेंगे कितने पे 100 प्लस x पे, तो x की कमी करेंगे कितने पे 100 प्लस x पे इंटू 100, यहाँ से परसेंटेज निकल जाएगा, मतलब क्या बन जाएगा 100x अपॉन 100 प्लस x, ये बन जाएगा और ये आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। समझ आ गया कि एक बार और बताऊं, देखिए हमारा नंबर कितना था 100 था, x% बढ़ाया तो कितना बन गया 100 प्लस x% जब हम बढ़ाएंगे तो x बढ़ेगा सीधा, है ना, तो 100 प्लस x बन गया। अब हमें पुनः वापस आना है उसी नंबर पे, मतलब 100 प्लस x से 100 पे वापस आना है, तो कितनी कमी करना पड़ेगी भाई, जो x बढ़ाया था वही कम कर देंगे, है ना। तो x की कमी करेंगे कितने पे 100 प्लस x पे इंटू 100 और ये परसेंट का साइन, मतलब यहाँ से कितना बन जाएगा 100x अपॉन 100 प्लस x परसेंट की कमी करना पड़ेगी, यही पूछा था, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक, क्लियर हुआ, ठीक। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए तथा बी दो बिंदु एक दूसरे से 15 मीटर से अलग हैं, सी ए बी पर एक बिंदु है तथा ए सी बराबर 9 मीटर है, यदि AC की लंबाई 6% बढ़ जाती है तो BC की लंबाई कितने % कम हो जाएगी, ये पूछा है। मतलब उसने बोला है कि A और B जो बिंदु हैं उनके बीच की दूरी दी है कितनी है 15 मीटर, सी ए
बी पर एक बिंदु है, मतलब कोई भी ए और बी जो रेखा है उस पर सी एक बिंदु है तथा ए सी बराबर कितना है 9 मीटर। यदि ए सी की लंबाई 6% बढ़ा दी जाए तो बी सी की लंबाई कितने % कम हो जाएगी, ये बताना है हमको। ठीक है, देख लेते हैं। ये टोटल दिए हमको कितना 15 मीटर है ना, ये टोटल 15 मीटर है। ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। ठीक है, अब उसने बोला है कोई बिंदु सी है, तो ए सी बराबर कितना है 9 है, मतलब सी कहाँ होगा, यहाँ होना चाहिए। तो ये कितना हो जाएगा 9 मीटर, ये 9 मीटर हो जाएगा है ना। तो ये कितना बचेगा बी सी, बी सी बचेगा। आप बोलोगे 15 में से 9 माइनस कर दो, 6 मीटर। बी सी कितना हो जाएगा 6 मीटर। ठीक है, तो हमें यहाँ से पता चल गया ए बी कितना है, सॉरी ए सी कितना है 9 मीटर, मतलब कितना, इसको हम 900 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। और बी सी कितना है, बी सी है हमारा कितना 6 मीटर, मतलब 600 सेंटीमीटर। ठीक है, अब उसने आगे बोला है कि AC की लंबाई जो है 6% बढ़ जाती है। अगर हम AC की लंबाई, ये मैंने सेंटीमीटर में कन्वर्ट इसलिए करा क्योंकि अगर हम मीटर से ही वो करते तो कैलकुलेशन पॉइंट में जाती तो दिक्कत होती है ना। तो यहाँ से अगर AC बराबर कितना है 900 मीटर, तो अब इसका 6% हम आराम से बढ़ा देंगे। अगर हम एक जीरो कैंसिल कर दें तो कितने % बचता है 10%, और दूसरा जीरो कैंसिल कर दें तो कितने % बचता है 1%। अब यहाँ से हमें पता है 1% 9 है, तो 6% बढ़ाना है हमको AC को, मतलब कितना बढ़ जाएगा 54 सेंटीमीटर बढ़ जाएगा। तो BC की लंबाई कितने % कम हो जाएगी भाई, अगर ये 54 सेंटीमीटर बढ़ेगा इधर खिसकेगा C पॉइंट, तो इसकी लंबाई 54 सेंटीमीटर कम हो जाएगी, तो इसमें से 54 माइनस हो जाएगा। मतलब या फिर हम लिख सकते हैं ये 54 कम हो जाएगा भाई BC, क्योंकि C पॉइंट इधर खिसक जाएगा 54 सेंटीमीटर, तो इसकी लंबाई जो है 600 है, 600 में से 54 कम हो जाएगा है ना। तो उसकी तो हमें ज़रूरत नहीं है, तो हमें यही बताना है भाई 54 मीटर कम होगा कितने पे 600 पे इंटू 100, मतलब कितना बन जाएगा 6 नाम 54, 9% हो जाएगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही पूछा था उसने कि BC की लंबाई कितने % कम हो जाएगी, तो BC 54 कम हो जाएगा, तो 54/600 इंटू 100, 9% आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अब हम एक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज वाला कॉन्सेप्ट। तो जैसे हमारे पास कोई आयत है ना, कोई आयत है, इसमें दिया ये साइड लंबाई दी है 5 है और चौड़ाई 4 है ना। अब उसने बोला कि भाई आप लंबाई को कितना, लंबाई को हम अगर 1 सेंटीमीटर बढ़ा दें 6 कर दें और चौड़ाई को कितना कर दें 3 कर दें, तो यहाँ से एरिया कितना बनेगा, एरिया बराबर क्या होता है L इंटू बी, मतलब 5 चौके, यहाँ से एरिया 20 बना और यहाँ से एरिया कितना बना, हमने 1 सेंटीमीटर लंबाई बढ़ा दी और चौड़ाई 1 सेंटीमीटर कम कर दी, तो एरिया कितना बन जाएगा 6 18, आप बोलोगे 18। तो यहाँ से यहाँ 20 था पहले एरिया, अब कितना हो गया 18 हो गया, मतलब यहाँ से यहाँ तक कितना कम हो गया 2 कम हो गया। 2 कम हुआ कितने पे, पहले कितना था 20, मतलब 2/20, मतलब कितना 1/10, आप बोलोगे 10% कम हो गया एरिया। और इससे क्वेश्चन है इस टाइप के बनते, जैसे ये दिया है हमको लंबाई 5 है, 5 से हमने कितनी बढ़ा दी 1 बढ़ा दी, मतलब 1 बढ़ाया अगर हमने कितने पे 5 पे, तो ये कितना बना 20% बना। और अगर हमने चौड़ाई जो है वो 4 से कितनी कर दी 3, 1 कम कर दी, मतलब 1/4, 1 कम करी 4 पे, तो ये 25%। अब क्वेश्चन बनेगा, आपसे पूछ लेगा क्वेश्चन, इसमें से क्वेश्चन कैसे बनेगा, ये बनेगा कि आपसे बोल देगा कि आयत की लंबाई जो है
20% हमने बढ़ा दी और चौड़ाई जो है 25% कम कर दी, तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो हम बता देंगे भाई 5 से 6 हुई और ये 4 से 3 20% बढ़ी और ये 25% कम हो गई चौड़ाई। तो क्षेत्रफल पहले कितना बन रहा था 20, अब कितना बन रहा 18। मतलब यहाँ से यहाँ तक कितने की कमी हो गई? 2 की कमी हुई 20 पे, मतलब 10%। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया। और एरिया से रिलेटेड ऐसे ही स्क्वायर में भी पूछ लेगा आपको एरिया से रिलेटेड, एरिया सर्कल में भी पूछ सकता है, एरिया से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत सारे पूछ सकता है। और अगर इसी में अगर एरिया कांस्टेंट होता, एरिया अगर किसी भी डायग्राम का एरिया जो है कांस्टेंट है, तो लेंथ और जो ब्रेथ है वो क्या होती है? अगर ये 5 है और ये 4 है, सॉरी एरिया अगर हम मान लें कि 120 है, एरिया 120 है, तो लंबाई हमने 15 मान ली और चौड़ाई 8 मान ली, ठीक है। और अगर अब हम इसको 120 को और क्या लिख सकते हैं, 15 इंटू 8, मतलब इसको क्या लिख सकते हैं 8 इंटू 15 भी लिख सकते हैं, कि अगर हम लंबाई को कितना कर दें 8 कर दें और चौड़ाई को 15 कर दें। तो ये जो है अगर एरिया कांस्टेंट है तो ये एक दूसरे के अपोजिट होता है ना। ऐसे ही वो एक्सपेंस वाले क्वेश्चन रहते हैं, एक्सपेंस में जैसे बोल देगा चीनी की कीमत में इतने % की बढ़ोतरी हुई और खपत को कितना कम करें कि खर्च अपरिवर्तित रहे। मतलब जो प्राइस एक्सपेंस क्या होता है, प्राइस इनटू कंजम्पशन बराबर क्या बनता है, एक्सपेंस, ये होता है ना। अब उसने बोल दिया कि भाई खर्चा हमको कितना रखना है, आप ले लो यहाँ पे कितना ले लो, 110 ले लो, ठीक है 110 ले लिया हमने। तो उसने बोला कि प्राइस जो है 10% था, सॉरी 10% बढ़ गया, मतलब 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या बनती है 1/10, है ना। तो 10 से कितना बढ़ गया, 1 बढ़ गया 11। अब उसने पूछ लेता अगर हमसे कि खपत में कितने % की कमी करना चाहिए कि जो है खर्च अपरिवर्तित रहे। अब हमको खर्च यही रखना है 110। तो पहले प्राइस क्या, पहले क्वांटिटी क्या खरीदता होगा 11 kg, और अब कितनी खरीदेगा 11 था, हम 110, आप बोलोगे 10 kg, क्योंकि खर्च हमको चेंज नहीं करना, वही रखना है। तो ये जो है ये कॉन्सेप्ट है कि ये एक दूसरे के अपोजिट रहते हैं। अगर एक चीज फिक्स है तो ये एक दूसरे के अपोजिट होती है ना। तो अब इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन है हमारा, चीनी की कीमत में 14.2/7% की वृद्धि हुई, तो खपत में कितने % की कमी की जाए ताकि खर्चा परिवर्तित रहे। मतलब 14.2/7% की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से, आप बोलोगे 1/7। अब मैंने अभी आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था, प्राइस इनटू क्वांटिटी, है ना, बराबर क्या होता है टोटल एक्सपेंस, ये होता है। मतलब अगर कोई चीज हम खरीद रहे हैं 10 रुपये पर केजी खरीदी हमने, कीमत है 10 रुपये पर केजी और हमने खरीदी 7 kg, तो यहाँ से टोटल खर्च कितना बन गया 70 रुपये। अब अगर उसने बोला है कि कीमत जो है 30% कम हो जाती है, तो खर्च को कितने % बढ़ाना चाहिए ताकि क्वांटिटी को कितने % बढ़ाना चाहिए ताकि खर्च अपरिवर्तित रहे। जैसे मैंने बोला आपसे कि मैंने 10 रुपये पर केजी के हिसाब से 7 kg चावल खरीदे, तो कितना खर्च हुआ हमारा 70 रुपये। अब ये खर्च हमको 70 ही रखना है अगर, तो क्वांटिटी को कितने % बढ़ाएं कि खर्चा अपरिवर्तित रहे। मतलब अगर जो प्राइस है वो 30% से कम हो गया, मतलब अब प्राइस कितना हो गया 7 हो गया, तो खर्च को हमको कितना, क्वांटिटी को कितना बढ़ाना चाहिए ताकि ये कितना रहे 70 ही रहे, है ना, ये 70 ही रहना चाहिए। तो इसको हम कितना बढ़ा देंगे
भाई 7 था, इधर 7 खर्च कर रहे थे, अब 10 खर्च करेंगे। मतलब पहले जब 10 रुपये प्रति केजी कीमत थी तो 7 केजी ले रहे थे तो भी 70 रुपये खर्च हो रहे थे। अब 7 रुपये पर केजी कीमत है तो अब कितना खरीदेंगे हम, 10 केजी खरीदेंगे तो 70 ही रुपये खर्च रहेगा। मतलब यहाँ से यहाँ तक हमने कितना बढ़ा दिया, 3 यूनिट बढ़ा दिए, 3 केजी बढ़ाया कितने पे, 7 पे। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी कितना परसेंट बढ़ाएं, ठीक है, 3/7 हो जाएगा। अब हमारा क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं। क्वेश्चन ये है कि चीनी की कीमत में 14.2/7% की वृद्धि हुई है। मतलब अगर प्राइस पहले कितना था, 7 था, तो अब कितना हो जाएगा बढ़ के, 7 पे 1 की बढ़ोतरी होगी, मतलब अब कितना हो गया, 8 हो गया। तो खर्च आपने उसने बोला है कि 14.2/7% की वृद्धि हुई, तो खपत में कितने प्रतिशत कमी की जाए ताकि खर्च जो है अपरिवर्तित रहे। खर्च अपरिवर्तित रखना तो ये एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। मतलब ये कितना हो जाएगा 8 और ये कितना हो जाएगा 7। प्राइस और क्वांटिटी एक दूसरे के अपोजिट। तो यहाँ से भी 56 रुपये खर्च हो रहे थे और अब यहाँ से भी 56 ही रुपये खर्च होंगे, है ना। तो यहाँ जब 7 रुपये पर केजी कीमत थी तो हम कितना खरीद रहे थे, 8 केजी। अब भाई 8 रुपये पर केजी कीमत हो गई, 14.2/7% बढ़ गई तो 8 हो गई, 8 कीमत हो गई। तो अब हम कितना खरीदेंगे, 7 केजी खरीदेंगे। मतलब यहाँ से यहाँ तक कितने केजी की कमी कर दी हमने, 1 केजी की। पहले 8 केजी खरीद रहे थे, अब कितना खरीद रहे, 7 केजी। मतलब 1 की कमी कर दी हमने 8 पे, तो कितने परसेंट की कमी हो गई, 12.5%। 12.5% की कमी करी हमने, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। क्लियर हुआ कि नहीं, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक आयत की लंबाई में 71.3/7% की वृद्धि की जाती है, चौड़ाई को कितने प्रतिशत कम किया जाए ताकि क्षेत्रफल जो है अपरिवर्तित रहे, ये बताना है हमको। तो यहाँ से एरिया बराबर क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है ये पता है हमको। एरिया बराबर क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई, L/V, है ना। अब 71.3/7% की बढ़ोतरी कर रहे हैं ना, तो 71.3/7% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना बनता है भाई, आपको पता है लास्ट में 3/7 आ रहा फ्रैक्शन, मतलब 1/7 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती, 14.2/7% ये होती है ना। तो अगर हम इसका 5 गुना कर दें तो दोनों साइड 5 उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 14×5 = 70 और 5 दूनी 10, मतलब ये कितना बन जाएगा, 5/7 हो जाएगी इसकी फ्रैक्शन वैल्यू, है ना। फ्रैक्शन वैल्यू 5/7 हो जाएगी। मतलब यहाँ से हमें पता चल गया, उसने बोला था कि लंबाई में 71.3/7 की वृद्धि कर रहे 7% की। तो पहले एरिया लंबाई कितनी थी, 7 थी, अब कितनी हो गई, 5 से बढ़ गई। मतलब अब कितनी हो गई भाई, पहले 7 थी, अब कितनी हो जाएगी, 12। अब एरिया को अपरिवर्तित रखना है, एरिया जितना पहले था उतना ही रहेगा। तो इसको हमें कितने प्रतिशत की कमी करना पड़ेगी क्षेत्र चौड़ाई में, ये पूछा है उसने। मतलब यहाँ से एरिया तो हमारे पास फिक्स है, अगर एरिया फिक्स है तो ये एक दूसरे के अपोजिट होंगी। मतलब ये कितना है होगा, पहले चौड़ाई 12, अब कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी, है ना। तो एरिया क्या बन जाएगा यहाँ से 84, और ये भी 84 के बराबर बन जाएगा, ठीक है। मतलब यहाँ पहले चौड़ाई कितनी थी, 12, और लंबाई 7 थी, तो क्षेत्रफल कितना था, 84। अब उसने बोला कि हमने लंबाई को 71.3/7% बढ़ा दिया, तो चौड़ाई को कितने प्रतिशत कम करेंगे भाई, पहले 12 थी आपकी चौड़ाई, अब कितनी हो गई, 7 हो गई। मतलब कितने की कमी कर दी हमने, 5 की कमी कर दी। 5 की कमी कितने पे कर दी, 12 पे, है ना। 5 की कमी कर दी 12 पे इंटू 100, यहाँ से आ जाएगा कितना आ जाएगा, 4×3=12, 4×25=100, 125/3, 125/3%, ये हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा हमारा। या फिर इसको और सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये आंसर है।